गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 9 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंस क्या है। कॉन्ग्रुएंस इज द प्रॉपर्टीज दैट ट्रायंगल आर इक्वल इन ऑल साइड्स। मतलब मीन्स अगर किसी ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल हों रिस्पेक्टिवली और एंगल, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहेंगे। कॉन्ग्रुएंस। और देखिए जब हम किसी चैप्टर को उठाते हैं तो उसका कंसेप्ट समझते हैं कि इस चैप्टर की क्या जरूरत है। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो किसी ट्रायंगल को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो आप उनके तीनों साइड को मेजर कीजिए और तीनों एंगल को मेजर कीजिए। अगर इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम कम से कम इन तीनों यानी 3 साइड और 3 एंगल्स में कम से कम कितना मेजर कर लें कि हम एक अनुमान या गेस कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल इक्वल है। इसीलिए इनके जो थ्योरम है, पहला थ्योरम है एस 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 यानी साइड साइड साइड, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तो सिंपल है। जैसे ये ट्रायंगल है एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई और एफ। ये है इफ ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। अगर ऐसा है तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी किसी एक ट्रायंगल के 2 साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और उनके बीच के एंगल इक्वल हों तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो एंगल है वो दोनों बीच में है। इसलिए अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये साइड इस साइड और ये साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए, तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा। अगर ये एंगल ना हो करके मान लीजिए कि ये एंगल इक्वल है इसके, तब ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल ये है तो ये इक्वल होना चाहिए, जिसमें जबकि दिया इसमें ये है। तो ये इस स्थिति में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कितने लड़कों को देखते हैं बाय मिस्टेक वो किसी तरह से समझते हैं कि 2 साइड और एक एंगल कहीं से ले लें और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। ये इसीलिए इसका क्रम ही दिया है ऐसा 2 साइड और उनके बीच का एंगल, इसी क्रम में आपको ट्रायंगल के एंगल और साइड को देखना होगा। दूसरा देखिए, तीसरा ए एस ए, इसको हम ए एस भी कह सकते हैं या एस ए भी कह सकते हैं। इसमें देखिए मूल रूप से थ्योरम तो यही है ए एस ए यानी 2 एंगल और उनके बीच का साइड इक्वल होना चाहिए किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और उनके बीच के साइड का। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के
तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर तीनों एंगल का सम 180 है और उसमें से दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसके क्रम को हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अरे ये एंगल और इस एंगल और इस साइड इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है, आप ये कर दीजिए, ये हो गया। अब इस पर हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम 1 है। दिया है AC इक्वल टू AD, इट मीन्स AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट A। AB बाइसेक्ट A, इसका मतलब है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ABD इज आर कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट अबाउट BC एंड BD, यानी BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, देखिए AC इक्वल टू, AC आपका ABC का साइड है और AD ABD का साइड है, ये दोनों इक्वल है, गिवन है आपका। एंड एंगल A बाइसेक्ट बाई AB, देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू BAD एंड AB इक्वल टू AB, क्योंकि ये साइड AB, ये दोनों देखेंगे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये इक्वल है, दोनों में कॉमन है। तो फ्रॉम, अब देख लीजिए ये साइड और इस साइड और ये साइड कॉमन है, दोनों के बीच का एंगल है। तो फ्रॉम SAS ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD, any two triangle after congruent from CPCT means congruence part of congruent triangle CPCT। तो by CPCT congruent part of congruent triangle, तो या करेस्पॉन्डिंग, इसका सीधे आप CPCT का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle। congruent triangle यानी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है और इसका अपोजिट भी, यानी इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होता है। तो ये एंगल है इस ट्रायंगल में, इसके सामने का साइड BC और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसके सामने का साइड ये BD है। देयरफॉर फ्रॉम CPCT BC इक्वल टू BD। तो ये कहा है ना कि व्हाट अबाउट BC एंड BD, तो BC एंड BD आर इक्वल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी मैंने ट्रायंगल की शुरुआत की है। आगे अभी पहला मैंने प्रॉब्लम बताया, फिर आगे भी इस तरह से और भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जय हिंद।